हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों, SCERT दिल्ली DLED और TPSC की रैंक लिस्ट या रिज़ल्ट जो भी आप कहो वो ऑलरेडी 4 जून की इवनिंग में डिक्लेयर कर दी गई थी। और इसके बाद ऑब्वियसली आप इस ऑप्शन का वेट कर रहे होंगे कि हम अपने डाइट्स के प्रेफरेंस में मॉडिफिकेशन एडिशन कब कर सकते हैं। तो उसका जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। मैंने 4 जून को ही आपसे बोल दिया था कि जो ऑफिशियल डेट्स हैं हो सकता है उससे पहले ही प्रोसेस शुरू हो जाए, और वही एक्चुअल में हुआ है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में इन लोगों ने बता दिया है कि जो एडिटिंग विंडो है चॉइस प्रेफरेंस की और अपने क्लास 12 के मार्क्स की, क्योंकि बहुत से बच्चे क्लास 12 के मार्क्स भी शायद अपडेट नहीं कर पाए थे, हालांकि इसके लिए विंडो दी गई थी। बट खैर अब वो जो ऑप्शन है 6 जून से लेके 9 जून तक अवेलेबल हो गया है। आप लॉगिन करके अपना जो भी चीज़ें हैं वो एडिट कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में आपको जो भी DLED या DPSC जिसमें भी आपको एडिट करना है, आप उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा कोड की मदद से साइन इन करोगे। और चूंकि आपको पता है कि इस वेबसाइट पर जो SBI या अलग अलग बड़े बैंक होते हैं उनकी वेबसाइट पर इतनी सिक्योरिटी नहीं होती यूज़र नेम या पासवर्ड क्रिएट करने में जितनी इनकी वेबसाइट पर है। तो लॉगिन जब आप करोगे तो आप सेलेक्ट करोगे कि भाई OTP मंगवाओ अपने रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर पर, तो वो सेलेक्ट करके OTP वगैरह डालकर फाइनली आप लॉगिन कर लोगे। अब देखिए, लॉगिन जब आप करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करी है वो उस टाइम पर एडिटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा था। जो मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, एडिटिंग मतलब क्लास 12 के मार्क्स में, चॉइस प्रेफरेंस में तो ऑप्शन आ रहा है, तो इस हिसाब से मैं चॉइस प्रेफरेंस का आपको दिखा दूंगा। बाकी हो सकता है कुछ और ऑप्शंस यहाँ पर ऐड हो गए हों 12th क्लास के मार्क्स को ऐड करने के लिए, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन रहेगा आपके सामने। यहाँ लेफ्ट साइड पर आपको चॉइस फिलिंग पर क्लिक करना है। अब चॉइस फिलिंग पर आप क्लिक करोगे तो अगेन आप लोगों से पासवर्ड मांगा जाएगा भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड भी वेबसाइट है। पासवर्ड डालने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। और सबमिट जब आप करोगे तो अगेन ये पूछेगा भाई OTP मंगवाओ अपने ईमेल या फ़ोन नंबर पर, तो उसको सेलेक्ट करके आप सेंड OTP पर क्लिक करोगे और OTP डाल दोगे। अब आपने OTP डाल दिया। अब फाइनली ये जो पेज है ये एडिटिंग प्रेफरेंस में एडिटिंग करने के लिए ये पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड में कुछ भी नहीं शो होगा। अगर जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पर सारे ही डाइट्स आपने ऐड कर दिए थे तो लेफ़्ट साइड में कुछ भी शो नहीं होगा। अगर फॉर्म भरते टाइम सारे डाइट्स आपने ऐड नहीं करे थे, कुछ ही ऐड करे थे, तो जो ऐड नहीं करे थे वो यहाँ शो होंगे। अब इस बच्चे ने सारे डाइट्स ऐड करे हुए थे, यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। जो डाइट्स इस बच्चे ने ऐड करे थे वो यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि ये एक स्क्रीनशॉट है। मैं कोशिश करूँगा वीडियो भी यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप अटैच कर दूँ। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको अप डाउन रिमूव इन सब का ऑप्शन नज़र आएगा। जिसे आपको अप करना है उसको अप करते चले जाइए, जिसे आपको हटाना है बिल्कुल उसको हटा सकते हो। इसके अलावा अगर आपने कुछ डाइट्स ऐड पहले नहीं करे थे तो यहाँ पर उनके ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये आप अपना काम कर लीजिए, ऐड का, अपडेट का, रिमूव का या डाउन का। और ऊपर फिर ऑप्शन होगा सेव एंड कंटिन्यू का, इस पर एक बार क्लिक करके आप इसको सेव कर दीजिएगा। इसको सेव करने के बाद और ऊपर आप जाओगे तो ऊपर एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा लॉक चॉइस का। यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में लॉक चॉइस का ऑप्शन नज़र आएगा। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि भाई कितने नंबर ऑफ आपने स्टेट गवर्नमेंट और कितने नंबर ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपने ऐड करे हैं। नीचे उनकी लिस्ट दिखा देगा प्रेफरेंस के हिसाब से, और आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है अब। ठीक है, क्योंकि हम ऑब्वियसली सबमिट करके दिखाएंगे तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और फिर यहाँ वही पासवर्ड का चक्कर, आप दोबारा से अपना जो भी आपका पोर्टल का पासवर्ड है वो डालोगे और इसको लॉक बटन पे क्लिक करोगे। लॉक बटन पे क्लिक करने के बाद अगेन आपसे OTP के लिए पूछेगा। आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल या फ़ोन नंबर सेलेक्ट करके सेंड OTP पे क्लिक करोगे। देन वहाँ OTP डाल के इसको वैलिडेट करोगे। और जैसे ही आप वैलिडेट कर दोगे दोस्तों तो ये आपको होम पेज पर फिर से ले आएगा। और अगर आपने कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करा है तो अब आप उसका जो प्रिंट आउट है वो अपने पास सेव करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को जो इसका प्रेफरेंस की एडिटिंग वगैरह है वो करनी है। ठीक है, तो बस यही सब प्रोसेस था दोस्तों।
आज की इस वीडियो में। और अगेन मैं रिपीट करता हूँ, मार्क्स अगर आपको अपडेट करने हैं तो पोर्टल से ही मार्क्स अपडेट होंगे। एक बार प्रोफाइल वगैरह के सेक्शन जाकर चेक कर लीजिएगा, वहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या हो सकता है यहीं पर कुछ ऑप्शन ऐड हो जाए। बिकॉज मैंने वीडियो के शुरू में कहा, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा था उस वक्त कंप्लीटली ऑप्शन अपडेट करने का आया नहीं था, तो आप अपने हिसाब से इसमें देख लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।